हम टोरंटो से आ रहे थे, वहाँ पे स्टक हो गए थे। कनाडा से स्टक। एयरपोर्ट पे ऐसे बैठे थे, सामने मिसाइल आ रही है एयरपोर्ट पे। हमने मिसाइल्स देखी है, 40 मिसाइल्स देखी थी सामने से। मिसाइल्स नीचे गिरी है वो दिखी हम लोगों ने यहाँ पर। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी इसके वजह से, इनके लिए। मैंने वो 40 मिसाइल देखी थी ना पहली एक बार साथ, देखी थी ना, तो और बच्ची मेरे हाथ में थी ना, तो मैं पैनिक हो गई थी। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं तो यही से हूँ जी, लोकल कुरुक्षेत्र। यहाँ आई हैं लेने किसी को? हाँ, लेने आई जी। कहाँ से कोई आने वाला? हाँ, बेटी आने वाली है मेलबर्न से। कहाँ से? मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी बेटी मेलबर्न में क्या करती है? मेरी बेटी जॉब कर रही है और 17 साल से है। हाँ जी, सिटीजन है वहाँ की। शादी कर दी है? हाँ हाँ जी, शादी कर ली। शादी इंडियंस मेलबर्न में बहुत बस गए। बस बच्चे बस के उस टाइम बंद था, जैसे बच्चों को होते बाहर जाने का, अब तो बंद करते इंडिया में वापस आके बस से। अब जी कह रही हैं? हाँ, कहती मम्मा बहुत काम कर लिया, अब नहीं, अब तो इंडिया में बस घर बनाएंगे, यहीं जॉब करेंगे। अरे मेलबर्न में 17 साल ले ली, पैसा हो गया, आके आराम से बंगला बनाओ, आराम से रहो। हिंदुस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। अब नहीं, अब वहाँ रहने का मन नहीं है। हिंदुस्तान से अच्छी जगह कहीं नहीं। हाँ सही हाँ? सही। चलिए ठीक है, आपकी बिटिया भी आ रही है। हम तो आज एयरपोर्ट पे आए थे ये जानने के लिए कि मिडिल ईस्ट से जो लोग आ रहे हैं उनका ज़रा माहौल क्या है जानने की कोशिश की। कुछ और लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। ये जो चेहरे पे हंसी आप देख रहे हैं, ये दो लोग देखिए, जो भी उधर से आ रहा है दुबई कतर की फ़्लाइट से, तो कतर एयरवेज़ की जो पहली फ़्लाइट है उसी से आप लोग आज आए हैं। आप लोग दोहा में रहते ही हैं? नहीं, हम टोरंटो से आ रहे थे, वहाँ पे स्टक हो गए थे कनाडा से स्टक हो गए। कनाडा अभी से। एक महिला हमें मिली थी, वो भी कहीं से आ रही थी और वहाँ पे 5 घंटे का लेओवर था। हाँ, और वो चला हमारा गया। 24 आवर्स दिया था सही। लाइक हमारा पैसा कैसा था कि हमें 3 घंटे का ही हमारा था, क्योंकि हमारा जब टोरंटो में थे ना, तो वहाँ से कतार की एयरलाइन 3 घंटे लेट हुई और हमारा ट्रांजिट दोहा में 3 घंटे का ही था। तो वो ओवरलैप होने की वजह से हमें हमारी फ़्लाइट मिस हो गई उनकी वजह से। फिर हमें 24 घंटे का टाइम दिया। 28 जब आप दोहा लैंड किए उसके बाद ही उस टाइम पे कुछ नहीं था। हाँ। 27 को कुछ नहीं था। फिर 28 को ये सब कुछ हुआ। 28 को दो तो हम लोग वहाँ पर लैंड किए और 28 को सब ये सब मिसाइल्स ये सब अटैक वही 27 को ही हुए। और हमने सब ऐसे ही देखा, एयरपोर्ट पे ऐसे बैठे थे, सामने मिसाइल आ रही है एयरपोर्ट पे। हमने मिसाइल्स देखी है। मिसाइल्स 40 मिसाइल्स देखी थी सामने से। मिसाइल्स इंटरसेप्ट की हुई, हम लोग एयरपोर्ट पे ही हम थे। यहाँ पे ऐसे खड़े थे और 28 वहाँ से आ रही थी। और वो इंटरसेप्ट हो रहा है। इंटरसेप्ट की मिसाइल्स नीचे गिरी है वो दिखी हम लोगों ने यहाँ पर। अभी तो नॉर्मल है सब कुछ, उतना नहीं है। वो लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नीचे कुछ नहीं गिर रहा है। नीचे मलबा गिर रहा है बस, मलबा ही गिर रहा है। डेब्रीज। हाँ। और किसी को लाइक अभी तो इतने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके और मिसाइल को इस तरह से देख के तो आदमी का दिल कलेजा, देखो आदमी एक स्टेज ऐसी आती है जब अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी इसके वजह से, किसके लिए? इनके लिए। मैंने वो 40 मिसाइल देखी थी ना पहली एक बार साथ, देखी थी ना, तो और उस बच्ची मेरे हाथ में थी ना, तो मैं पैनिक हो गई थी, तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। अच्छा, हॉस्पिटल जाना पड़ा? हाँ, नहीं हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे ही ट्रीट किया था। एयरपोर्ट पे ही हाँ। ट्रीटमेंट दे दिया था। मगर उनका स्टाफ और वो सब कुछ अच्छा इधर आ है। जाओ, उधर इधर चले जाओ, उधर इधर आओ, उधर जाओ। हाँ, तो कोई भी आदमी घबरा जाएगा। मैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं दोहा में रहता और एयरपोर्ट पे, और हम खबरें तो जो भी होता था ना, वो हमारे होटल के ऊपर ही होता था, क्योंकि मिलिट्री बेस 50 किलोमीटर के अंदर ही था। हमारा जो होटल था ना, उससे नियर बाई 50 किलोमीटर पे यूएस का बेस था। अच्छा, हाँ, तो इंटरसेप्ट सब कुछ हमारे ऊपर ही हो रहा था, हमारे होटल के ऊपर। तो आप लोग दोहा में कितने दिन रहे? 11 दिन। हाँ, 11 दिन। 11 दिन। 28 को हम वहाँ पर 27 को 27 को वहाँ पर स्टे किए, अब जाकर आज आए हैं। ओहो। 9 तारीख को आज आए हम लोग। लेकिन मैंने एक अभी महिला मिली थी, वो बता रही थी कि पूरे टाइम वहाँ एयरलाइंस ने 5 स्टार होटल दिया, खाने पीने का इंतज़ाम सब। सब दिया, सब कुछ दिया। 5 स्टार होटल, खाने पीने का सब कुछ, और आपको किसी की ज़रूरत हो ना, तो वो सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसिलिटी तो दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डर तो अपनी जगह है। डर तो अपनी जगह है, इंसान को बच्चे के साथ रहना बहुत डर की बात है। हाँ?
बच्चे के साथ हम लोग रहते हैं तो डर तो लगता है ना। अकेले, जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ बच्चे के साथ, हस्बैंड साथ में नहीं है, हस्बैंड कनाडा में, तो फिर अच्छा, आप लोग तीनों अलग अलग हैं? हाँ, ये हस्बैंड वाइफ है, ये एक फैमिली है, ये मैं अलग ट्रैवल कर रही थी। आज आपका साथ इन में लोग ही आए, साथ में ही आए, लेकिन गुजरात से ही हम लोग, सब लोग टोरंटो से, लेकिन फैमिली हम सब अलग है। मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ बच्चे के साथ। बताइए, ये तो बहुत ही माँ के लिए एक कहाँ से चले थे और कहाँ? 2 महीने की है। हाँ? ये 2 महीने की है अभी। बच्ची 2 महीने की है। तो आप रहते टोरंटो में आप लोग? हाँ हाँ, वहाँ से आ रहे थे, हमारा ट्रांजिट था बीच में। ऐसे ही ट्रांजिट वाले कई दोहा में फंस गए। बड़ा मुश्किल बात। चलिए, आप लोग सेफली आ गए। आप लोग, आपके हस्बैंड कहाँ है? वो कनाडा में है उनका आने का है ना, अभी वो नहीं आएंगे, मैं अकेली आई हूँ। आप लोग अभी कब वापस जाने का है कि अभी जाएंगे ना, वेकेशन पे वो लोग। हम तो 8 महीने के बाद वापस जाएंगे। 8 महीने इधर रहोगे? पूरा वैकेशन ही है, मिनी वैकेशन है। वैकेशन है हमारा अभी, बच्ची को बड़ा करके जाएंगे। आप लोग के चेहरे पर खुशी है, आप सकुशल आ गए, अपने परिवार वालों से मिले, अच्छे से त्यौहार मनाए, अच्छे से हमसे बात किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। दुबई जाना या दुबई में रहना आजकल जो फेवरेट डेस्टिनेशन इंडियंस का है, उसमें दुबई एक जगह है। बहुत ही खूबसूरत शहर, पिछले 10 सालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है। आप दुबई से आ रही हैं, पहले अपना नाम बताइए। आप दुबई घूमने गई थी या वहीं रहती हैं, क्या है? नहीं, अभी तो मूव किया था हमने, बच्चों का एडमिशन हुआ था। माई एल्डर डॉटर इज स्टडिंग ओवर देयर मेडिकल स्टडीज़, सो आई वॉज देयर फॉर एटलीस्ट 6 months एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड देन फाइनली जब मेरे वापस आने का टाइम था, क्योंकि ये रमज़ान का मंथ है एंड ईद पे वी वर कमिंग बैक, सो लाइक सिंस लास्ट 1 week बहुत मतलब टेरिबल, शॉकिंग, मतलब आपका नर्वस सिस्टम इतनी बुरी तरह से रिएक्ट कर रहा था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड काम, पीसफुल देयर इन द सिटी, बट ड्यू टू दिस वॉर जो चल रही है, तो आई कैंट एक्सप्लेन कि एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ, घर नॉर्मल, सारी कमोडिटीज़ नॉर्मली आपको अवेलेबल, वन आप मोबाइल क्लिक करिए, सामान एट योर डोर स्टेप, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट देन स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शंस, न्यूज़, एवरी टाइम आप जो है पॉपअप कर रहे हो, न्यूज़ आ रही है, आप फट से मोबाइल देख रहे हो। मतलब ये जो सिस्टम था, आई कांट टेल यू। आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली मेम्बर्स ऑन फ़ोन कि मतलब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, हम लोग नॉर्मली खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट देन ये जो चल रहा है, वॉर का सीन जो चल रहा है, इट वॉज सो टेरिफाइंग। सिक्योरिटी अलर्ट आ जा रहा है, सायरन बज जा रहे हैं, सायरन फ़ोन पे बज जा रहा है, वी आर स्लीपिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन सारे मोबाइल्स पे सिक्योरिटी अलर्ट आ जा रहा है, नींद से जग जा रहे हैं। मतलब इस सिचुएशन को वी जस्ट कांट डिस्क्राइब। मैं समझ सकता हूँ, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसका ऐसा इसको बताया नहीं जा इवन सकता। टू माई हस्बैंड आई वॉज टेलिंग कि आप समझ नहीं पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज सीम्स टू बी नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल ऑल्सो। तो बस ये था कि कैसे फ़्लाइट्स जो है रिज्यूम हो जाएं, कैसे वापस आ जाए, एंड टिल द लास्ट टाइम भी पता नहीं था कि हाँ कैसे आ जाएंगे, बट थैंक्स टू आप गॉड कब से ट्राई कर रही थी? ये हम 3-4 डेज से ट्राई कर रहे थे कि अब कैसे फ्लाइट्स मिल अपने वतन में पैर रख के लैंड करने के बाद आपको कैसी फीलिंग हुई? वाइल आई वॉज लैंडिंग, द फ्लाइट वॉज लैंडिंग, मतलब लग रहा था कि अच्छा फाइनली अपने लैंड पे आ गए हैं, नाउ एवरीथिंग इज क्वाइट एंड काम। सबसे सेफ दुनिया की लैंड पे या अभी तो है बिकॉज जो वहाँ हो गया, क्योंकि वो सेफेस्ट था, लेकिन जो हो गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोच नहीं। Unexpected, किसी को कुछ नहीं मालूम था। इवन टुडे व्हेन आई अराइव्ड एट द T3 दुबई एयरपोर्ट, तो माइंड में वो लास्ट वाला जो इंसिडेंट था, वो एयरपोर्ट वाला वो आ रहा था सामने। तो बस वी वर प्रेइंग टू अल्लाह कि बस मतलब अच्छे से पहुंचा दें बस। चलिए, ईद के मौके पर आप अपने बच्चों समेत घर आ गई। आप वहाँ काम, अच्छा बच्ची की पढ़ाई के लिए। यस यस यस। चलिए, आप अपने परिवार वालों के साथ ईद मनाइए और खूब थैंक यू सो मच। ईश्वर ने आपको बिल्कुल दुआओं से ही बस पहुंच गए हैं। थैंक यू।